हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीसरे नेत्र की, जिसने शिव को देवों का देव बना दिया। सिर्फ शिव ही क्यों, हमारे धर्म में, बौद्ध धर्म में, यहाँ तक चाइना के जो ताओ धर्म है वहाँ पे भी तीसरी आँख का जिक्र हुआ है। तीसरी आँख सिर्फ कल्पना है या फिर इंसानों से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य जिसे लोग समझ नहीं पाए। आज आपको ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराती हूँ। मानव विज्ञान के मुताबिक आँखों के ठीक ऊपर और माथे के बीचों बीच एक अद्भुत केंद्र हिस्से में एक ग्रंथि मौजूद है, जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। प्राचीन काल में इंसानों के सिर के पिछले हिस्से में एक तीसरी आँख थी, जिसके वैज्ञानिक सबूत विज्ञान के कई रिसर्च में आ चुके हैं। इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं और इसे ही अध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो आज्ञा चक्र कहते हैं। वेदों में, पुराणों में कई जगह आपने सुना होगा कुंडलिनी शक्ति के बारे में, और आज्ञा चक्र भी कुंडलिनी के 7 चक्र में से एक माना जाता है। इंसान अपने दिमाग का करीब 5 से 6% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, यानी कि दिमाग का करीब 95% हिस्सा ऐसा है जिसे इंसान आज तक काबू में नहीं कर पाया, ये विज्ञान कहता है। मस्तिष्क का बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज भी हमारा निष्क्रिय ही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस बड़े से हिस्से में क्या क्या छिपा हुआ है ये बतलाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जब हम पराविज्ञान की बात कहते हैं तो ब्रह्मांड के तमाम गूढ़ रहस्य इसी बड़े हिस्से में छुपे हुए हैं। इसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं, और तीसरा नेत्र का संबंध सीधा सीधा इसी अज्ञात और रहस्यमय बड़े भाग से है। अगर गहरे से विचार किया जाए तो मस्तिष्क के उस बड़े भाग का केंद्र है तीसरा नेत्र, जिसे सुपर सेंस, अतीन्द्रिय, अंद्रिय और छठी इंद्रिय भी कहीं कहीं कहा जाता है। जिस दिन ये पूरी तरह से केंद्र खुल जाएगा, पदार्थ में लीन हो जाएगा, अखंड विराट सत्ता प्रकट हो जाएगी और मनुष्य आकर खो जाएगा, निराकार प्रकट हो जाएगा, रूप मिट जाएगा, अरूप आ जाएगा। हमारा संबंध संपूर्ण ब्रह्मांड से स्थापित हो जाएगा। आध्यात्म के नज़रिए से देखें तो शरीर के उस शक्ति केंद्र यानी कुंडलिनी का रिश्ता रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, और कुंडलिनी शक्ति यानी रीढ़ की हड्डी, इसका आकार नाग की तरह है। आध्यात्म में इंसानी शरीर को हम 7 चक्रों में बांटते हैं, और इन्हीं चक्रों में से एक है आज्ञा चक्र यानी त्रिनेत्र चक्र। और अध्यात्म मानता है कि जिस दिन आज्ञा चक्र तभी जागृत होगा जब मूल चक्र को हम जागृत करेंगे। इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो पीनियल ग्लैंड ही वो जगह है जहाँ से मनुष्य के जीवन में विचार आते हैं, और यही वो जगह है जो नींद के वक्त सपनों की रूपरेखा बनाती है। तो जिन लोगों को, अगर आपको भी नींद की समस्याएं, नींद नहीं आती, तो अपने पीनियल ग्लैंड पे आपको वर्कआउट करना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में बताया था शांभवी मुद्रा के बारे में, जिससे ध्यान, मेडिटेशन करके आप जीवन में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग हिप्नोटिज्म के बारे में या सम्मोहन के बारे में भी जानते हैं, वो आप देखते होंगे कि सम्मोहित जो लोग करते हैं या हिप्नोटाइज करते हैं, वो अक्सर पेंडुलम के सहारे इंसान को अपने वश में करते हैं। अगर आपने गौर किया है तो सम्मोहन में वो पेंडुलम इंसान के उसी पीनियल ग्लैंड के पास रखा जाता है, ताकि इंसान की ऊर्जा उस ग्रंथि पर इकट्ठी हो जाए और फिर इंसान का दिमाग पूरी तरह से काबू में आ जाए। दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका सीधा रिश्ता वही त्रिनेत्र से है। कभी सोचा है कि महिलाएं बिंदी क्यों लगाती है? बिंदी लगाने का रिवाज शुरू क्यों हुआ? गौर कीजिए, कहाँ लगाई जाती है बिंदी? जहाँ पीनियल ग्लैंड यानी हमारा तीसरा नेत्र मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का दिमाग चंचल होता है और उसे काबू में करने के लिए ये लाल बिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, पुरुषों में भी चंदन का तिलक लगाने की परंपरा है, और इसी वजह से है ताकि चंदन की तिलक लगाना चाहिए पुरुषों को, ताकि चंदन की ठंडक से इंसान का जो तीसरा नेत्र है वो काबू में रहे। यानी हमारे रीति रिवाजों में, पुरानी परंपराओं में भी त्रिनेत्र की शक्तियों को माना गया है। ये बात अलग है कि हम में से बहुत से लोग इसकी जानकारी नहीं है। सवाल वही रखते हैं कि तीसरी आंख जागृत कैसी होगी, कुंडलिनी शक्ति सक्रिय कैसे होगी, और वो रहस्य आज मैं आपको बताती हूँ।
कुंडलिनी शक्ति की जब बात करें तो बहुत बड़ा मिथक है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी साधनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन ये आपको बता दूं ये सब बहुत ही सिंपल है। किसी सीक्रेट साधना की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए हमेशा ये सब खेल रहा। मुझे पता नहीं था कि मैं जाने अनजाने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रही हूँ। छोटी सी थी जब मैं अपनी ज़िद से, अपने शक्तियों से, अपने अंदर जो त्रिनेत्र है उसकी शक्तियों को जागृत किया। शांभवी मैंने बताया था किस प्रकार से खेल खेल में मैंने शांभवी मुद्रा करना स्टार्ट किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है शांभवी वाला वीडियो वो सुन सकते हैं, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी। और अपनी ज़िद से मैंने उन शक्तियों को, बहुत समय बीत जाने के बाद जब ये एहसास होने लगा कि मेरी शक्तियाँ जागृत है, तो सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि मैं जो चाहती थी वही होता था। मैं ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें मेरे मन में आती थी कि अरे काश ये हो जाए, जो कि शायद इम्पॉसिबल होता था, पर कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे वो काम ज़रूर हो जाता था। मैं इस पे वर्कआउट करने लगी। मैंने कहीं सुना, मैंने रेकी जब स्टार्ट किया, जब मैं 18 साल की थी, तो रेकी की फ़र्स्ट मैंने पार्ट किया। तब मेरे मन में आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कैसे पता है ये सब तो मैं करती हूँ। फिर मैंने सेकेंड पार्ट किया, फिर फायर वॉकिंग किया, थर्ड पार्ट पिछले जन्म तक लेके गए। तो ये सभी चीज़ें ऐसा लग रहा था जैसे मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मैं ये सब कैसे करती हूँ, क्योंकि मेरी थर्ड आई बहुत तेज़ी से जागृत थी। और इस गूढ़ रहस्य की दुनिया को सामने मैं धीरे धीरे इन बातों को शेयर करने लगी। लोगों को भी सिखाया कि ये कुंडलिनी शक्ति होती है, रेकी सिखाना शुरू किया। तब जागृत करने की तकनीक क्या है कुंडलिनी शक्ति को, ये मैंने जाना, और धीरे धीरे परत दर परत मेरे जीवन में भी खुलता चला गया। जिन लोगों को सिखाया उन लोगों की भी लाइफ में चेंजेस आने लगे। थोड़ा सा योग, थोड़ी सी साधना और विज्ञान की छोटी सी तकनीक हमारी दिव्य दृष्टि को जगा देती है। योग जिसकी ताकत को आप पहचानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये योग की जो एक छोटी सी ताकत है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की, ये इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इन्हीं शक्तियों के कारण इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि माने जाते हैं। यहाँ तक कि शिव भी, हम कहते हैं कि शिव सब कुछ दे सकते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से जागृत है। आप भी जगा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। तो सांसें उस मशीन की चाबी, यानी शरीर की हर प्रक्रिया सांसों से जुड़ी हुई है। हम अपनी सांसों को फेफड़ों तक लाकर छोड़ देते हैं, लेकिन उन सांसों को शरीर के निचले हिस्से मूलाधार चक्र तक अगर हम महसूस करने लगे, तो हमारी शक्तियों को जगाने की तरफ ये पहला कदम होगा। सारी बॉडी का सिस्टम नाभि पे डिपेंड करता है। लंबी सांस लीजिए। कैसे जागृत करेंगे? नाभि के नीचे तक आपकी सांस जानी चाहिए। आप नीचे तक सांस को लेकर के जा रहे हैं, और के निचले हिस्से में यानी मूलाधार चक्र तक इस सांस को आपको महसूस करना है। सारी बॉडी का सिस्टम यहीं पे छिपा है। श्वास लंबी लें और नाभि के नीचे तक श्वास जाए। बहुत इजी है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों का जो पेट है, जब सांस लेते हैं तो 1 इंच ऊपर नीचे होता है, क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम अपने हृदय से सांस लेने लगते हैं। सर्वश्रेष्ठ सांस क्या होती है? नाभि से लेना चाहिए। रोज़ आपको सांस लेते समय नाभि तक सांस लेना चाहिए। ये थोड़ा सा अभ्यास करें, योगाभ्यास करें। शुरुआत कीजिए, अनुलोम विलोम से शुरू कीजिए। मतलब योग के वक्त ध्यान को आपको केंद्रित करना है। जैसे मैंने बोला, ओम के साथ कर सकते हैं, आह के साथ कर सकते हैं, द्रोंग के साथ कर सकते हैं, कोई भी बीज मंत्र किसी देवी देवता का उसके साथ कर सकते हैं, या सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं आप। मतलब ये कि आपका ध्यान आपको केंद्रित करना होगा, महसूस करना होगा कि सांसें नाभि तक प्रहार कर रही है। इस प्रकार से आपको लगातार इसका अभ्यास करना चाहिए। दिन में कहीं भी कीजिए, कभी भी कीजिए। छोटी सी टेक्निक मैंने बताई है, और इसके बाद आप देखेंगे अपनी शख्सियत में थोड़े ही समय में आपको बदलाव महसूस होने लगेगा। आप खुद एहसास कर पाएंगे कि मेरे जीवन में बहुत कड़ा बदलाव आ रहा है। सारी ऊर्जा माथे के केंद्र पर धीरे धीरे आने लगती है। इस योग साधना से ही आज्ञा चक्र जागृत होता है, और आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में सिर्फ वही विचार आते हैं जो आप चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, गालियाँ भी देते हैं, बोलते भी हैं मुझे नेगेटिव, पर मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि मेरा अगर दिमाग जागृत है, मेरी आज्ञा चक्र अगर जागृत है, मुझे लोगों से ज़्यादा अपने बारे में, अपने आप को मैं जानती हूँ।
तो मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या सुनना है, कितना सुनना है। और कोई भी, जैसे अक्सर लोग रोते रहते, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया। दोस्तों, जिस दिन आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, उस दिन आपको किसी की भी बातें असर करना छोड़ देगी। आप सेल्फिश नहीं होंगे, आप सेल्फ लविंग होंगे। आप अपना ध्यान खुद रख पाएंगे, लोगों की बातें आप पर असर करना छोड़ देगी। गलत चीज़ों से आप खुद ही दूर हो जाएंगे और जो चाहेंगे लाइफ में वो आपके साथ घटित होने लगेगा। आप देखेंगे आपको दूर की आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देने लगेगी। दिमाग में वही तस्वीरें उभरेंगी जो आप देखना चाहते हैं। आपके दिमाग में वही विचार आएंगे जो आप चाहते हैं। आपकी आज्ञा चक्र एक बार जागृत हो जाएगी तो आप महसूस करेंगे कि आप किसी एक इंसान को एक नज़र देखेंगे और वो आपका दीवाना हो जाएगा। आप पैसा चाहते हैं, पैसा अपने आप अट्रैक्ट होकर के आपके पास आएगा। आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। आप तरक्की चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आपका दिमाग सिर्फ वो ही बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं, और ये वही है योग है जिसे साधु संतों की करिश्माई शक्तियाँ मानी जाती है। यही वो रहस्य है जो दुनिया के हर महामानव की कामयाबी का राज होता है। शायद कहीं कहीं मेरी भी कामयाबी का राज है। और यदि यह केंद्र पूरी तरह से आप खोल लें तो आप पदार्थ में लीन हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरा नेत्र, ये प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, अन्नमय शरीर, इन सब से अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। शांभवी मुद्रा के साथ साथ आज मैंने आपको मूलाधार चक्र में अपने ध्यान को जागृत करना, अपनी सांसों को बैलेंस करना बताया है। आप सभी जो लोग शांभवी मुद्रा पे दक्ष हो चुके हैं, अब आपको सेकंड उसके बाद ये पीनियल ग्रंथि को एक्टिव करना है। इस पर शुरू कीजिए वर्क करना, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग से भी लगता है कि अक्सर ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि जो चाहेंगे वो मिलेगा, तो दोस्तों जो चाहेंगे वो मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, आपकी लगन से मिलेगा, और साथ ही साथ पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने से मिलेगा। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।